वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करने के बाद महाराज प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्निध्र जम्बूद्वीप के शासक बने। पुत्र प्राप्ति के अभिलाषा से वे मंदार पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। स्वर्ग के रमणीय उद्यान में अप्सराएं विहार करती थीं। भगवान ब्रह्मा ने उनमें से सुंदर अप्सरा पूर्वचित्ती को चुना और आग्निध्र के पास भेजा। जब पूर्वचित्ती मंदार पर्वत पहुंची तो उनकी पायल की झंकार और चूड़ियों की मधुर ध्वनि से राजा आग्निध्र की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने नेत्र खोले और अप्सरा के अद्वितीय सौंदर्य पर मोहित हो उठे। उनकी भौहों को धनुष और आंखों को कमल की पंखुड़ियों से तुलना करने लगे। स्त्री पुरुष का भेद न पहचान पाकर उन्होंने पूर्वचित्ती को मुनिवर्या कहकर संबोधित किया और उनके आगमन का कारण पूछा। फिर मधुर वाणी में बोले, आपकी मुस्कान और वाणी अद्भुत है। निश्चय ही आपको मेरी पत्नी बनने के लिए ही यहां भेजा गया है। उस पुष्पों से सजे उद्यान में दोनों के हृदय मिल गए। पूर्वचित्ती ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से विवाह संपन्न हुआ। स्वर्ग की अप्सराएं पुष्पवृष्टि कर उन्हें आशीर्वाद देने लगीं। विवाह के पश्चात वे दोनों जम्बूद्वीप पर राज्य करने लगे और प्रजा के साथ सुख शांति से रहने लगे। समय बीतने पर उन्हें 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो बल, बुद्धि और तेज में अद्वितीय थे। आग्निध्र ने उन्हें शिक्षा और शासन की कला सिखाई। वे शीघ्र ही राज्य संचालन में समर्थ हो गए। तब उन्होंने जम्बूद्वीप को 9 खंडों में बांटकर प्रत्येक पुत्र को शासन सौंप दिया। कुछ समय बाद पूर्वचित्ती स्वर्ग लौट गईं, परंतु राजा आग्निध्र उनसे गहरे मोह में बंधे रहे। अंततः मृत्यु के उपरांत आग्निध्र को पितृलोक प्राप्त, जहां वे पुनः पूर्वचित्ती से मिलकर आनंदपूर्वक रहने लगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।